हेलो नमस्कार दोस्तों। मैंने कल की वीडियो में आपको सेट नंबर 3 का 1 से 50 क्वेश्चन करा दिया था। तो आज मैं उसी सेट का 50 से 100 क्वेश्चन के बीच कराने वाला हूं। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगी। तो चलिए हम बिना कुछ देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ न्यू वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि यरलुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है। कहता है कि यरलुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह हरिवंश हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। तो ये कौन लिखा गया है? ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर 2 मधुशाला। और हरिवंश राय जो है ये छायावाद युग का कवि है। कौन युग का कवि है? छायावाद युग का कवि है। 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि की रचना के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BIFR का अर्थ क्या होता है। BIFR का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर 3 बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल और रिक क्या है रिंक एक्सट्रैक्शन। 54 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष चुनाव से। क्या से? प्रत्यक्ष चुनाव से। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। किस वर्ष प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? तो ये दिए गए थे ऑप्शन नंबर 3 1901 में। और ये जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे ये पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था फ्रेडरिक पेशी को। किसको? फ्रेडरिक पेशी को। और प्रथम भारतीय अगर कोई पूछे तो प्रथम भारतीय दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को। वही जो अभी ऊपर बताया था 1913 में। तो सबसे पहले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को ही नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी मदर टेरेसा। उसको 1979 में मिला था। कितना में? 1979 में। अगर पूछे प्रथम भारतीय तो उसको 1913 में मिला था। और अगर पूछे प्रथम महिला भारत का तो वो मदर टेरेसा होगी। 56 नंबर है कि पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1757 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेज की जीत हुई थी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपको अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन? अरावली पर्वत श्रृंखला। 58 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर 1 बानासुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बानासुर। 59 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमुंगडंग ग्लेशियर से में शुरू होता है जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। और दिहांग के नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में इसको जाना जाता है। और इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुवर्णगिरी कामेंग और धनसिरी मानस तीस्ता है। और नदी का नाम क्या है? तो ये नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को पद्मा के नाम से
जाना जाता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये जो है भारत में संविधान मौलिक कर्तव्य जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश सुधार पर 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 पर जोड़ा गया था। 1976 के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और ये जो है मूल कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य ये संविधान के भाग 4 के क में है। कौन में? भाग 4 के क में। और अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कै गो है? वर्तमान में मौलिक अधिकार है 11 गो। कै गो? 11 गो। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा वो राज्य है मतलब जिससे नहीं गुजरता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये बिहार से होकर नहीं गुजरता है। ये 5 गो राज्य से गुजरता है। वो 5 गो राज्य कौन कौन है? तो वो आपको 5 गो राज्य है। 1 नंबर में आंध्र प्रदेश, तब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तब हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद छत्तीसगढ़। ये 5 गो हो गया। तो इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है ये है। तो इसमें एक होगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश तो है ये है, उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं, इसके बाद आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश नहीं है, नहीं उत्तर प्रदेश, ये दोनों हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और हो जाएगा। 5 गो से गुजरती है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक प्रशासकीय अधिकरण। एक प्रशासकीय अधिकरण। 63 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 552। 552। वर्तमान में भी 543 सीट है बिहार के लोकसभा में, मतलब टोटल लोकसभा में 543 सीट है और बिहार में 40 लोकसभा सीट है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, मतलब द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। और एक बार बता दें, हरित क्रांति का जनक आपको नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और हरित क्रांति की शुरुआत आपको 1968 में हुई थी। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो MS स्वामीनाथन होगा। कौन होगा? MS स्वामीनाथन। 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ये रीजनिंग है। तो रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा। वैसे बताते हैं, TUP जो है इसके बाद 3 गो डैश है। 3 गो डैश में भरने के लिए कर रहा है। तो जैसे TUP है तो P के आगे क्या होगा? तो हमको आगे देखना है P के आगे क्या है। तो P के आगे K है तो यहाँ पे K होगा। फिर K के आगे देखना है तो K के आगे T है यहाँ पे तो T होगा। फिर T के आगे देखना है तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे है, T के आगे U है, यहाँ पे होगा K। इसके बाद आपको हो जाएगा TKTU। आप शुरू में देखना ऑप्शन क्या है, KTU यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बना लीजिएगा इसको। 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? एक संवैधानिक निकाय बनाया है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर 1, 1992 का 73वां अधिनियम। 1992 का 73वां अधिनियम। इसके बाद है 67 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है हीरा ग्रेफाइट का एक बहुरूपक है। हीरा ग्रेफाइट का एक बहुरूपक है। यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु है परंतु उनके निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुणों में अत्यंत भिन्नताएं हैं। हीरे की प्राप्ति मतलब कैसे होगी? तो हीरे की प्राप्ति होगी ऑप्शन नंबर 4, अति उच्च दाब और उच्च ताप लगने के बाद होती है। उच्च ताप लगने के बाद होती है। 68 नंबर में कोई कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तरीय नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा 68 का ये नगर परिषद, 68 का 4। तो आपको बता दें कि ये जो ग्राम पंचायत है बिहार में और कहते हैं ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत इसमें जो है 154 ग्राम पंचायत है अपने बिहार में। और पंचायत
ये नगर परिषद 88 गो नगर परिषद है और नगर निगम 19 गो है बिहार में। 69 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये आपको हुआ था 69 का ऑप्शन नंबर 3 केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक कौन है। मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक कौन है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 71 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एतमादु दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था। ये बनाया था नूरजहां, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। कौन थी, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो ये आपको हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है, विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। और ये B6 जो है, B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडोक्सिन। और B2 का जो है इसका नाम होता है, इसका नाम B2 का राइबोफ्लेविन। और B1 का होता है आपको, B1 का होता है थाइमिन। B1 का होता है थाइमिन, B6 का होता है पायरोडोक्सिन और B2 का होता है राइबोफ्लेविन, B12 का होता है साइनोकोबाल्मिन। तो आप इसको देख लीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रेट ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के चिन्ह पर नहीं है। तो ये भी रीजनिंग है, इसको देख लीजिए। क्या है, 1 है, 64 है, इसके बाद 343 है, इसके बाद 1000 है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये है 4096। तो ये है 164। हाँ देखिए यहाँ पे 1 का क्यू किया है, फिर उसमें 3 जोड़ दिया है, तो 1 में 3 जोड़ेगा 4, ये 4 का क्यू है। फिर 4 में 3 जोड़ दिया, ये 7 का क्यू है, 7 का क्यू 343। फिर 7 में 3 जोड़ा है, ये 10 का क्यू है। फिर 10 में 3 जोड़ेगा, यहाँ पे 13 का क्यू हो जाएगा। अब 13 का क्यू कितना होगा आप लोग बताइएगा। 13 का क्यू यहाँ पे करके आंसर हो जाएगा आपका। 75 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से किया था, तो ये आपको हो जाएगा चंपारण से। कहाँ से हो जाएगा, चंपारण से। चंपारण से हो जाएगा। क्या है कि गांधी जी प्रथम बार चंपारण में ही जाके नील की खेती के लिए मतलब सत्याग्रह आंदोलन किया था। 76 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। बिहार में कहाँ स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा बिहार में स्थित है, बिहार में राजगीर में। कहाँ ऑप्शन है, बिहार में राजगीर में, ऑप्शन नंबर 3। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लच्छवी। क्या हो जाएगा, लच्छवी। 78 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीरक वलय, ईश्वर की आंख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से है, किस एक का हिस्सा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सूर्य ग्रहण का। क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण का। चलिए आगे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर 3 प्रथम मैसूर युद्ध। कब क्या होगा, प्रथम मैसूर युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच। 1767 से 1769 के बीच। और द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था आपको 1780 से 1784 के बीच। कब हुआ था, 1780 से 1784 के बीच। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको हो जाएगा 1740 से 1748 के बीच। कब, 1740 से 1748 के बीच। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा 1750 से 1755 के बीच। तो बता दिया आपको, फिर से बताते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से 1755 और प्रथम मैसूर युद्ध आपको होगा 1767 से 1769 और द्वितीय मैसूर युद्ध होगा आपको 1780 से 1784। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, कहाँ से होती है? तो आपको ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्या से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्यों? कि बारिश अगर शुरू होती है तो अपना मैप के अनुसार ये सबसे नीचे छोर जो है दक्षिण में, इधर केरल से ही बारिश की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले केरल में बारिश की शुरुआत होती है। कहाँ पर? केरल में। 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सब नहीं होगा। कर रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। कर रहा है, 1 में कर रहा है कि यह एक लिखित संविधान है, ये तो गलत बात है। 2 में कर रहा है यह अनुमेय है लेकिन यह अनम्य भी है, इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। 2 में कर रहा है यह एकल है लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, ये भी गलत है। सब जगह समान है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। इसे राज्य की राज्यपाल, संसदों और विधेयकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है? इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? जो भारतीय संविधान के योगदान में निर्माण में योगदान देता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 औद्योगिक क्रांति। क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। 83 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो ये आपको हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर 3 निर्माण। 84 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्यूरिंग मिशन किस रूप में काम करती है? ड्यूरिंग मिशन किस रूप में काम करती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक सैद्धांतिक परिकलन यंत्र जो गणितीय परिकलन के लिए एक आदर्श नमूने के रूप में कार्य करें। 85 का क्वेश्चन है कि भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है। आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवक्षेपण स्कंदन विधि से लोहे के निष्कासन के साथ साथ आदि लोह भी जल में विद्यमान है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। आर्थिक समस्याओं से संबोधित क्या है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उद्योगीकरण। ऑप्शन नंबर 1 उद्योगीकरण। 87 नंबर क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विकल्प में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर से आपको किया था वीर कुंवर सिंह। कौन किया था? वीर कुंवर सिंह। चलिए 88 क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 का क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किन ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछा गई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाया गया था। कब बिछाया गया था? ये भारत में पहली बार रेल जो चली थी ये 1853 में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये मुंबई से थाने के बीच चली थी। 89 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी, तो ये पटना की थी। कहाँ की थी? पटना की क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। जो ये मैं थी, ये कहते हैं प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी हुई। जयप्रकाश नारायण की पत्नी हुई। 90 नंबर क्वेश्चन है कि 1992 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बांकीपुर जेल में। कब? बांकीपुर जेल में। 91 नंबर का मैथ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर में है कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का
सहयोग प्राप्त करना चाहता था, सहयोग प्राप्त करना चाहता था, तो ये सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो जलियांवाला बाग कहाँ कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें ओ डायर ने आर डायर को गोली चलाने की अनुमति दी थी। कौन? ओ डायर ने आर डायर को गोली चलाने की अनुमति दी थी। अब बताते हैं क्यों। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने। नहीं, ये गलत हो जाएगा। किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरुद्ध में। हाँ, ये सही हो जाएगा। क्या है? किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बना लिया था, इसी के कारण जलियांवाला बाग में जनसभा का आंदोलन, जनसभा का मतलब सब आदमी जनसभा करने आए थे, विचार करने आए थे। उसी बीच ओ डायर आर डायर को आदेश दिया और वो जाके और गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें बहुतों की संख्या में आदमी मरे थे और बहुतों की संख्या में घायल भी हुए थे। जिसमें एक पैक्ट भी चलाया गया था और उस अंग्रेज द्वारा उस पैक्ट में घोषित किया था कि मरने वाला ही 378 ही है, लेकिन 1000 से ज़्यादा आदमी की मौत हुई थी। 94 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये आपको हो जाएगा राम मोहन राय। कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राम मोहन राय। चलिए 95 का क्वेश्चन है। 95 में कह रहा है कि 95 में कह रहा है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में से किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। लखनऊ से किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो ये आपको हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध इसलिए जिसको कहा जाता है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल इसी को कहा जाता है बेगम ऑफ अवध। 97 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है, तो ये आपको हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। बढ़ती का नाम जिंदगी। 98 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गांधी जी के गांव सूर्योदय के आदर्श ने बताया कि आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? कह रहा है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा 98 का 2। ये शर्तों में नहीं है कि भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा और स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। 99 है, सरल करें, ये तो आप जानबे करते हैं। इसका सूत्र है, एक का है बच्चा में अपना लोग बनाते थे, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। तो शुरू से इसको क्रिया कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा 35। 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गलत मिलान को पहचान करें। तो इसमें हो जाएगा आमीटर का जो ये लिखा है, क्या लिखा है? जक्वाराइन जेनसन। आर्कमीटर का जक्वाराइन जेनसन, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा फ्रेडरिक डेक्सलर। आमीटर का आविष्कार कौन किया था? फ्रेडरिक डेक्सलर। और ये फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था लुइस एंड वाटरमैन। कब किया था? 1884 में। कब किया था? 1884 में। और आमीटर का आविष्कार कब किया था, तो ये तो नहीं है पता, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और बैरोमीटर का आविष्कार हुआ था 1643 में। बैरोमीटर का आविष्कार हुआ था 1643 में। कौन किया था? इवांजेलिस्टा टेरीसेला।
और एनिमेशन का क्या था, एमिल रेनॉल्ड, ये क्या था 1650 में। कब क्या था, 1650 में। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम आज 100 वीडियो करा दिए हैं। फिर आगे की वीडियो में कल हम सेट नंबर 4 लेके आ रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करते हम ये किरण पब्लिकेशन का 33 सेट है न्यू एडिशन में, तो हम 33 का 33 सेट आपको कराएंगे, जिसमें कि आपका भी रिवाइज हो रहा है। आप अगर इसमें क्वेश्चन जान भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका और रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन कोई ख़राब बात नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो पे प्यारा आशीर्वाद देते रहिए, तो सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।